कराई। उस प्राइमरी को सेकेंडरी स्कूल मैंने कराई, उस प्राइमरी स्कूल को हायर सेकेंडरी मैंने कराई, उस जगह सब सेंटर मैंने बनाया। आज भी आपको बता देता हूं, देख लेना, 17 सड़कें चाड़ी पंचायत में नंबर की बन रही, लेकिन वो वोट नहीं दे रहे। ये मैं आपको लोगों के सामने कह देता हूं। तो इस बात का क्या तकाजा है कि किसी को छेड़ करके वैसी बात मत कहलाओ, हमारे साथ जुल्म करते हो। पिछली बार वो गुमनाराम मास्टर है, बंकाराम ने स्कूल विकास के लिए मेरे से 3 लाख रुपए मांगे। मैं कहा बंकाराम जी मैं नहीं दूंगा पैसा, यहां जड़ सारी मैंने रोकी, तुम्हारा डेवलपमेंट सारा मैंने कराया। मेरे को वोट मिले 30 और सामने वालों को वोट मिले 600। इससे ज्यादा मेरे से ज्यादा बेशर्मा कौन हो सकता है। तो दोबारा वो आया बंकाराम, तब मैंने 3 लाख रुपए दे दिए। और परसों मैंने बंकाराम को पूछा तो उसने कहा वोट नहीं दे रही। बता ये क्या तरीका। अब मेघवालों का आप कहते हो, मेघवाल बड़ी जात है, इसको लोग कोई गुमराह कर सकते, किसी दूसरे रास्ते भेज सकते, लेकिन ये इतनी बेईमानी नहीं करते। आप जानबूझ करके लोगों पे हमला करते, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अगर ईमानदारी खो दे तो उन्हें ये बात छड़ी है जब कहता हूं चौहटड़ में पद्माराम चुनाव लड़ रहा है, 50,000 मुसलमानों के वोट है। अगर हम बेईमानी पर आ गए तो पद्माराम हार जाएगा। 50,000 जैसलमेर में वोट है मुसलमानों के, सब मेरे मित्र कार्यकर्ता, मैं कहूं तो हिल नहीं सकते। और हम बेईमानी करें तो रूपाराम जैसलमेर से हार जाएगा। लेकिन हमको बीच में आप मार रहे हो, ये कौन सा न्याय है। अभी लोग कहते हैं कि गालियां देती है। हिंदू मुसलमान एक इंसान ले आओ मेरे सामने, कह देगा तुमने फलाने दिन गाली दी थी। सारी बनावटी बातें हमारे नाम से बना करके सिर्फ एक खिलाफत का रास्ता ढूंढते हैं। हमने कभी किसी को गाली नहीं दी। हाँ, गलत काम कोई ले आया तो उसको कहा है ये नहीं हो सकता, और सही काम के लिए किसी को नहीं। आपको पता नहीं है, ये जाखड़ों की ढाणी रत्तासर पंचायत में, जिसमें मेरे को 17 वोट मिले और मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल बनाई है, मेरे जैसा बेशर्म कोई मिलेगा आपको। 17 स्कूल पे कोई एमएलए अगर हायर सेकेंडरी स्कूल खोला दे तो मैं इसको लाख रुपया इनाम देता हूं। लाओ। ये सुरताराम कल राजपूतों के गांवों में घुमा है। राजपूत 3 खड़े हैं, वोट भले मेरे को राजपूत एक ही मत दे। इनको कल पूछो मेरा कितना स्वागत किया है। और राजपूत 3 सरपंच हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि राजपूत खुद में अकल नहीं है, 3 राजपूत खड़े हुए हैं, किसको जीताओगे, छोड़ दो इनको। हमारे सुंदरे में अरबों रुपया का काम 1 साल में अमीन खान ने कराया, इसको जिताओ। अब जीतो या हारो, वोट मिलो नहीं मिलो, लेकिन मुंह पे तो इज्जत करते हैं। आप मुंह पे लड़ जाते हो काम कोई। तो हम तो भाई कहते हैं खुदा तरफी करो, हमारे को हमारे से मत डरो, उस मालिक से तो डरो। कितना गैर इंसाफ। जो आदमी मेरी कदर करे उसके मैं छाती पे जाके पत्थर फेंक दूं, ये मत करो। मेघवालों को हम सबको जानते हैं। मेघवाल तो एक शरीफ कौम है, कमजोर कौम है, इसको घुमा सकते हो। घुमाना कभी उदाराम घुमा लेता, कभी पतो घुमा लेता। हमने, मेरी बात सुनो, मैंने शिव में एक राजपूत प्रधान बनाया, हाथी सिंह भाटी, जो उसकी आज नजर भी चली गई है, आज तक मेरे साथ है। और जाट प्रधान बनाया वो भी मेरे खिलाफ है, मेघवाल प्रधान बनाया वो भी मेरे खिलाफ है। बताओ। हाँ ठीक है, ये आप मुझे कह दो, मेरा गुनाह है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं।
अगर चुनाव नहीं लड़ता तो मैं किसी का गुनहगार नहीं बनता। ये चुनाव भी भाई मैं तो नहीं लड़ना चाहता था, मेरे छोरे को लड़ना चाहता था, लेकिन पार्टी की नीति संबंधी मामले में MP MLA की हेमाराम भी अपनी लड़की को चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन उसको मना किया गया, आपकी लड़की को टिकट नहीं दी जब सोनाराम आया है। और उसकी वजह से मैंने टिकट मांगी और मेरी कांग्रेस पार्टी में पेट है, फता पता से मैं बहुत पेट के हिसाब से ऊंचा हूं, इसलिए मुझे टिकट मिल गया। अब टिकट मिलने के बाद में आपका मोहताज हूं। अब आप चाहे तो कब्र भेज दो और चाहे तो कुर्सी दे दो। सच्चाई को कौन कहता है? वो चाड़ी गांव में 20 सड़कें अभी चल रही है और 3 लाख रुपया परसों मैंने दिया है, और उस स्कूल का मालिक कहता है आपको वोट नहीं मिली। अब आके मेरे को बात गाड़ी इतनी पब्लिक बैठी है ना, ये कोई सब अंधी नहीं है, इनको एक को खड़ा कर दोगे तो साहब मेरे को एक दिन आपने गाली दी। आपका धंधा है धोखा कर। ये चौड़ाराम बैठा है, इस चौड़ाराम को मैंने आपके जाटों के कहने से धोखा दिया, इस गरीब आदमी को। एक वो कौन मूड़ाराम लीडर बना के लाए, कांग्रेस की टिकट इसको दिलाई, और फिर अमीन खान ऐसा कर, तेरे को जिला परिषद में जीतना है तो इस चौड़ाराम को हरा दी। नहीं, ये क्या आपके लोगों की ये आदत है, इतना इंसान के साथ दगा नहीं करनी चाहिए, पहले कह देना चाहिए कोई तेरे को वोट नहीं दे, कोई गुनाह नहीं है। मैंने आपको मैं इतने आदमियों के सामने कहता हूं, कोई छोटी बात हो मुझे सामने कह दो, डरने की जरूरत नहीं। फतेह ने अपनी जात के रोमा 40-50 आदमी इकट्ठा किया सैलम में, और उनसे कहलाया कि फतेह ने MLA बनाओ। मैंने चौटन तहसील, शिव तहसील, गढ़रा रोड तहसील और रामसर तहसील के तमाम मुसलमान मुखियों को 2 दिनों में मेरी ढाणी बुलाया, जो आदमी करीब 2 बार में 500 हुए। उनसे राय ली कि भाई मेरे को MLA बनाना चाहते हो तो मुझे अभी हाँ दे जाओ, नहीं बनाना चाहते हो तो ना दे जाओ, मेरा कर्जा नहीं फूटेगा, और अभी भी नहीं कह सकते हो तो कोई हर्ज नहीं, अभी टाइम है, महीने 2 महीने में ही बता देना कि भाई आपको वोट नहीं मिलेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। उसके बाद में मैंने राजपूतों की मीटिंग बुलाई, जो करीब 300 आदमी राजपूत इकट्ठा हुए ज्वारजियों की कोठड़ी में। वो ज्वारजी ने सारा चाय पानी का खर्चा किया और उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा साहब हम आपके खिलाफ नहीं हैं। उसके बाद में राणासर में 1000-1500 मेघवालों को बुलाया गया, उन्होंने भी कहा कि हमें कोई आपके नाम से आपत्ति नहीं है। उसके बाद में आपके बिजगार में जाटों से पूछा गया, भियाड़ में पूछा गया, उसके बाद में मैंने टिकट मांगी है। डेमोक्रेसी के सिस्टम है, उससे तो मैं खिलाफ हूं नहीं। डेमोक्रेसी का सिस्टम यही है, आपसे पूछ लिया, आपने अगर मना किया तो मेरा खड़ा होने का हक नहीं बनता। तो भाई आज तो हम फंसे हुए हैं। आप लोगों से हमारी अपील है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी एक मामूली पार्टी नहीं है। इस पार्टी को महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने और राजस्थान में बलदेव राम चौधरी ने इस पार्टी को जड़ रो, और इस पार्टी ने किसी का बुरा नहीं किया है। किसान का, दलित का, व्यापारी का, अल्पसंख्यक का भला किया है, और भले की गवाही अपन मत दे, ये जमीन दे रही है। जमीन पे सड़क कहाँ थी?
जमीन पे स्कूल कहाँ थी, जमीन पे पानी के ट्यूबवेल कहाँ थे, जमीन पे बिजली से जीरा पैदा करने वाला सिस्टम कहाँ था। तो ये कांग्रेस ने क्या बुराई की? ये सारे कांग्रेस पार्टी ने काम किया। आज सुरताराम खुलेआम भाषण दे रहा है, इसको भाषण देने की इजाजत नहीं थी। कैसे भाषण देगा मेघवाल है, और ये भाषण देने की रीति कांग्रेस ने सिखाई। मैं एक छोटी सी बात का गुड़ाराणा भवानी सिंह का मिसाल देता हूँ। लोग तो ये समझेंगे कि ये पागल है, उस आदमी का मिसाल क्यों देता है। मिसाल इसलिए देता हूँ, मैंने 3 प्रधान बनाई, ठाकरों की जूत खाई और पुलिस की हमदर्दी लेनी पड़ी। वो प्रधान मेरे की खिलाफत कर रहे। राणा भवानी सिंह वृद्धिचंद की चिट्ठी लेके संसद में मेरे पास आया कि ये शिव से टिकट मांग रहा है, भला आदमी है, अच्छा पढ़ा लिखा है, इसका आप प्रस्ताव भेज देना। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शिव का अध्यक्ष था, मैंने सिर्फ एक कागजिए पे उसका प्रस्ताव किया। राणा भवानी सिंह आज तक, जिसको 60 साल हुए, किसी राजपूतों के फंक्शन में हम दोनों मिलते हैं तो 4 राजपूतों को सुनाता है कि भाई मेरी किस्मत में एमएलए सिप लिखी हुई नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं मिली, लेकिन अमीन साहब का मेरे पर एहसान है, इसने मेरा प्रस्ताव किया। ये है खानदानी और असली इंसान का सबूत। अरे बहन जो हमने जूते खा खा करके तुमको प्रधान बनाए, तुम खिलाफत कर, खुद तो शर्म रखो। आज ये पता क्या है, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, 20 सूत्री प्रोग्राम का उपाध्यक्ष, जिसमें गवर्नमेंट की गाड़ी मिलती है, 7 एमएलए उसके अंडर में, 8वां एमपी उसके अंडर में, 17 प्रधान उसके अंडर में, 1 प्रमुख उसके अंडर में। ये पोस्ट मामूली थी इज्जत के लिए, आज वो सारी पोस्टें घुमा दी खड़े होने से। उसको कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। एमएलए भले तू जीत जाए, लेकिन तूने कितनी बड़ी इज्जत पर पानी फेरा है, हैं? आदमी को अक्ल से सोचना चाहिए। मैंने लोगों को खुलेआम कहा था, उसने तो कहा था टिकट मेरे को मिल गई है, अमीन खान को तुम राजी करो, मेरे को वोट दे दे, हरी झंडी मेरे को मिल गई है। मेरे को कोई आदमी खड़े हो पूछा तो मैंने कहा टिकट नहीं मिल गई, मेरे को टिकट मिल गई तो आपके पास आऊंगा, नहीं मिली तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, घर जाके सो जाऊंगा। अगर हकीकत में मेरे को टिकट नहीं मिलती न, तो सपोर्ट किसी को करो नहीं करो, फॉर्म भरने के लिए नहीं आता कचहरी में, ये गारंटी। हम कांग्रेस के आदमी है, कांग्रेस के खिलाफ फॉर्म भरते। गोवर्धन कल्ला, ये नैतिक ईमानदारी की आपको बताऊं, जैसलमेर का ब्राह्मण था, उसको निर्दलीय चुनाव लड़ना था सुनीता भाटी के खिलाफ, तो फॉर्म भरा, उससे 2 दिन पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला, लोगों ने पूछा ये इस्तीफा क्यों देते हो, तो कि मैं चुनाव लड़ूंगा इसलिए देता। तो फिर ये इस्तीफे की क्या जरूरत है? इस्तीफा जब मैं कहने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं, तो कांग्रेस में रहने का मेरा हक खत्म हो गया ना। आप अध्यक्ष मौजूद हो, कैंडिडेट बन गए कांग्रेस के खिलाफ, तो भाई हम तो ऐसा असूली आदमी हैं, असूली राजनीति करते हैं। आप लोगों को कहता हूं, मुसलमानों को, हिंदुस्तान में हालात मुसलमान के बहुत नाजुक है। मुसलमान एक नहीं रहोगे तो मर जाओगे, ये मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है वो आपके सख्त खिलाफ है, और इस फूट का जबरदस्त लाभ उठाएंगे। जाटों को तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये हर जगह फिट होते हैं।